एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचे सोच न होवे जे सोचे लखवान चुप्पे चुप न होवे जे लाई रिया लिपता भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार सहस्या पालख होवे ता इक ना चले नाल किवे सचियारा होइए किवे कूड़े टुटे पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखे। नानक वाणी जपजी साहिब। आइए सुनते हैं नानक वाणी और उसकी व्याख्या। चलो शुरू करो मोना। हाँ जी। 61 में कौन 61 पेज नंबर। नाम वो है ना, नाम सुनने से योग तथा शारीरिक क्रियाओं। हाँ नाम मतलब पंजाबी पढ़ दूंगा मैं। हाँ पंजाबी। हाँ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਯੋਗ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਸਮ੍ਰਿਤੀਆਂ ਵੇਦਾਂ ਵਿਚਲੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ है। आगे और भी पढ़ना है? हाँ दो और पढ़ दो। ਅੱਛਾ, हे ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਖੇੜਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ और ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ है। 4 हो गए। ठीक है, तो हिंदी अनामिका जी आप पढ़ दो। नाम सुनने से योग तथा शारीरिक क्रियाओं द्वारा परमात्मा से जुड़ने की युक्ति आ जाती है। नाम सुनने से शास्त्रों स्मृतियों वेदों में निहित ज्ञान का पता लग जाता है। हे नानक, नाम सुनने से भक्तों को सदा प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। उनके सभी दुखों और पापों का नाश हो जाता है। हाँ जी बीबी जी आप पढ़ दो इंग्लिश। By listening his name, the yogic sciences and anatomy are understood. By listening his name, the 4 ancient scriptures, the Vedas, the 6 schools of Indian philosophy, and other rituals are grasped and understood. The true devotee will always remain in bliss, O Nanak. By listening his name, sorrows and sins are eliminated from the life. तो बीबी जी आप ही एक्सप्लेन कर दो, फिर ये लोग कर देंगे एक्सप्लेन, अनामिका और मोना। वही इसमें भी वही वो नाम सुनने का ही कंटिन्यू हो रहा है। और वो नाम सुनने की जब हम कह रहे हैं तो वही एब्जॉर्ब करने की, सिर्फ ऊपरी नहीं पर एक तरह का अपना कहो वे ऑफ लाइफ वो बन गया। तो नाम सुनने से योग तथा शारीरिक क्रियाओं द्वारा परमात्मा से जुड़ने की युक्ति आ जाती है। तो जब आप पूरी तरह से आपने उसको एसिमुलेट कर लिया, मतलब एब्जॉर्ब कर लिया, वो आपका एक तरह से वही जैसे जीवन का वही मतलब वही हाँ वो वे ऑफ लाइफ ही आपका बन गया। तो उसमें जो आपकी जो सोच और जो आप कर्म कर रहे हो, शारीरिक क्रियाएं जो कर रहे हो, वो सब परमात्मा से जुड़ने की
युक्ति आ जाती है, मतलब वो तब आप परमात्मा से ही जुड़े हुए हो, मतलब अलग से कोई जैसे बैठ के भजन वजन करने की वो नहीं है। आपके कर्म में और आपकी बोली में, आपके सोच में ही वो कहते हैं जैसे आप परमात्मा से जुड़े हो या परमात्मा का नाम ले रहे हो, तो वो है। और बाय लिसनिंग इज नेम द 4 एंशिएंट स्क्रिप्चर्स, तो जो भी जो वेदों में या जो भी कुछ इंडियन फिलॉसफी वो सब कुछ है, तो आपने उसको मुझे वो शब्द नहीं आ रहा कि आपने उसको बिल्कुल जैसे वो उसका वो इंग्लिश में बार बार आ रहा है कि वही वो वे ऑफ लाइफ ही आपकी बन गया है, कि ऊपरी कुछ रहा ही नहीं, वो इतना आपकी जिंदगी में वो हो गया है कि आपके वो कर्म ही वैसे निकलेगा, आपका आपकी सोच ही वैसी आएगी कि वो परमात्मा के तत्वों का ही उसमें बोध होगा। तो द ट्रू डिवोटी विल ऑलवेज रिमेन इन ब्लिस, और जब आप उसमें हो तो आपको किसी और चीज का कोई वो फर्क ही नहीं पड़ता, बाहरी चीजें कोई आपको प्रभावित ही नहीं करती, कोई आनंद ही आनंद है। आप उसी में आपको किसी जो भी कुछ हो रहा है आपके आसपास, अपना आप कर्म कर रहे हो, पर कर्म के फल में जो भी कुछ मिल रहा है अच्छा बुरा, आप उसमें खुश हो, कोई कंप्लेनिंग नहीं है। तो क्या आपने एक्सेप्ट कर लिया कि एक जगह एक्सेप्ट कर लिया कि जिंदगी इस तरह से, मतलब वही है कि देयर इज मच लार्जर थिंग विच इज देयर, और आप तो बहुत एक छोटे से उसके एक अंश हो, और आप अपने आप को इतना इम्पोर्टेंस की जो मैं कर रहा हूँ उससे ये चल रहा है, उससे वो चल रहा है, सृष्टि तो इतनी बड़ी, उसकी क्या मर्जी है। तो जब आपने वहीं पर समर्पण कर दिया, और तो वो सब उसमें से फिर बाहर आ जाते हो आप सुख दुख के उससे। और बाय लिसनिंग हिज नेम वही सॉरोज एंड सिंस आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द लाइफ, वो सब कुछ हट जाता है। तो नाम सुनने का ये है कि अपने उसको अपना वे ऑफ लाइफ बनाओ, अपने ये जो हम सुन रहे हैं वेदों, ये जो रोज हम कर रहे हैं, जब तक इसको हमने अपने में अपने जीवन का नहीं बना दिया, जीवन में घोल नहीं लिया, तब तक इसका कोई फायदा नहीं। और जब आपने घोल लिया तो आपके सभी कर्म वैसे ही निकलेंगे, आपके अपने आप ही वो हर जगह वो एक जैसे ना वो आप हर बार ही अपने आप को एनालाइज भी कर रहे होंगे और अपने आप को ठीक भी कर रहे होंगे, वो अपने आप ही वैसे। और फिर वो एक ऐसा लेवल आ जाएगा कि जब वो अपने जैसे वो बहती हुई गंगा की तरह ही वो अपने आप ऐसे काम हुए जा रहे हैं, और वो उसमें आप प्रवाह में ही आप जाए जा रहे हो, तो मतलब बिना कुछ किए ही कर्म हुए जा रहे हैं, वैसे उस स्टेज पे पहुंच जाओ। हाँ बढ़िया है। आपका हो गया, मतलब पूरा तरीके से बोल दिया आपने चारों का। अच्छा जैसे वही जब हम एक्सरसाइज भी करते हैं, कोई जैसे करते हैं तो शुरू में वो पेन दर्द होता है और वो होता है, पर जब आप करते रहते हो, आपने उसको जिंदगी का अपना हिस्सा बना लिया, तो उसके बाद वो आराम से वैसे बॉडी वैसी फ्लेक्सिबल हो जाती है, वो सब कुछ वैसे हो रहा होता है। तो वही है, नाम सुनना भी ईश्वर का भी वही है बस। परफेक्ट है बिल्कुल। लास्ट का ये जो बोला ना आपने एक्सरसाइज का उदाहरण, वो बहुत बढ़िया है, काफी क्लैरिटी आई होगी इन सबको भी। हाँ जी, अनामिका बोलना पसंद करोगे आप? बोलना ही पड़ेगा एक्चुअली। अच्छा चलो मोना बोल रही है। हाँ मतलब कलयुग का मनुष्य, ये मतलब जो पहले सतयुग त्रेता युग के मनुष्य थे, उनमें उनको मतलब किसी चीज का वो जरूरत नहीं होती थी, भगवान में जुड़ना, अपने आप में रहना। लेकिन कलयुग का मनुष्य ऐसा है, इसको जरूरत है, मतलब जैसे बैठ के नाम कहीं नाम सुमिरना, उसमें जुड़ना कहीं, मतलब इसको हेल्प चाहिए होती है अपने आप में शांत रहने के लिए। अपने आप मतलब नहीं कर पाता, इसको हेल्प चाहिए। तो वही इसमें मेरे को तो यही समझ में आया नाम सुमिरन का, तो वो मतलब किसी ना किसी चीज से जुड़ेगा तभी उसको, मतलब शुरुआत में तो उसको अभ्यास मतलब हेल्प मिलेगी इससे, अंदर अपने मन को सेंटर में रखने के लिए कलयुग के मनुष्य को जरूरत है। हाँ नहीं ठीक है, बोल दिया मैंने। हाँ बढ़िया बढ़िया, ठीक बोला है। मतलब ये जो जिस उस पे है ना बैठा हुआ, जो हमारी मन की दशा है, हम उस हिसाब से बोलते हैं, उस हिसाब से बोलते हैं ना, तो ये ठीक है, क्योंकि मन अभी उतना ही जान पा रहा है बस।
अभी मन से ट्रैवल करना है हमको, मन को ट्रैवल करना है आत्मा तक। तो तब जब आत्मा पे प्रतिष्ठित हो जाएंगे तब नानक वाणी निकलनी शुरू हो जाएगी सबकी। तो बस ये चीज़ है। हाँ, तो नानक वाणी निकले, कर्मों के थ्रू हमें दिखाई दे, ये चीज़ है, मैटर ये करती है। तो नानक वाणी को भी नानक ही जान सकता है। नानक होकर, नानक बने बिना हम नानक को नहीं जान पाएंगे। तो अभी मन जो है वहाँ से ट्रैवल कर रहा है, तो उसकी कोशिश जारी है, ऐसा चल रहा है। तो चलिए अभी इसके बाद पहले अनामिका जी से पूछते हैं। हाँ जी, अनामिका जी बोलिए। नहीं, आपने अभी जैसे बोला ना मन ट्रेवल कर रहा है, तो जिससे अभी हम लोगों की स्टेज क्या है कि मन मतलब लाइक मेरा मैं बता रही हूँ, मन समझ तो गया है कि हमें मतलब आत्मा में आना है, मतलब आत्मा का कुछ नहीं। जैसे कुछ भी आप उस दिन बोल रहे थे विमी जी, कोई भी हम लोग जो शरीर तो मतलब वो है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। हेलो, नहीं, बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रही हो, एक्सप्लेन बहुत अच्छा कर रही हो, और बिल्कुल खुल के बोलो आराम से। बिल्कुल जो भी मन में आता है ना, आप कॉन्शियस मत हो। हाँ, नहीं मतलब समझ में आ रहा है कि हम एक परम ब्रह्म है, उनके एक अंश है शरीर से हम, लेकिन हम अपने आप को शरीर से बार बार जोड़ते हैं। उसकी मतलब ये भी हमें बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। मुझे तो एक छोटी सी कुछ चीज आती, तुरंत उथल पुथल मच जाती, फिर बोलती नहीं अभी वापस हमें आता है, ये मतलब ऐसा हिलाना नहीं है सेंटर। तो वैसा अभी तो मेरी प्रैक्टिस मतलब ऐसे चल रही है। और इसमें तो यही मतलब यहाँ पे शायद मुझे लग रहा है जो नाम का मतलब है, मतलब यहाँ पे परम ब्रह्म से लिया जा रहा है क्या सरिता जी? हाँ, नाम का मतलब परम ब्रह्म, हाँ, उसी से लिया जा रहा है। हाँ, ब्रह्म के अलावा कोई जाएंगे तो हमारे बुद्ध लोग को उनको हम खुद ही जज करेंगे ना कि हम क्या कर रहे हैं, तो कर्म भी सही निकलेंगे और अपने आप संतोष हो जाएगा। किसी चीज से मतलब दुखी और ये सारी चीजें नहीं आएंगी कोई भी, अगर हमने कर्म करके हट जाते हैं। बाकी फिर जस्ट एक तमाशा देखने वाले जैसे हम स्टेज पे आ जाएंगे। हाँ, तो ये हो गया कि हमने बाद में हम तमाशा देखने वाले पे आए। तो ये नानक जहाँ से बोल रहे हैं ना, नानक पहले तमाशा देख रहे हैं, इनके लिए पहले तमाशा है। तो इनकी क्या है, ऐसा नहीं है कि इनकी अटैचमेंट नहीं है या वो नहीं है। जैसे एक वो उनको कह दो, क्योंकि ये भी क्या होता है ना, हर जर्नी जो भी हमने वस्त्र धारण अभी कर करके आए हैं, प्रकृति के अनेक रूप धारण कर करके हम आए हैं अब तक, तो उसमें कितना हम जो है बैगेज अपना ऑफलोड करते चले आए हैं, तो उतनी शुद्ध होती चली गई चेतना। जितना चेतना में राग विराग ये सब चीज़ें नहीं बची, तो पूर्ण खाली चेतना ब्रह्म है। पूर्ण खाली चेतना मतलब जो मन में जो सामग्री पड़ी थी वो मन पूरी तरह से डिसॉल्व हो गया आत्मा में, तो ये अवस्था होती है। तो चेतन में मतलब जो हमारी जो वो है, एक उसको कॉन्शियसनेस कह दो या कुछ है, तो जब तक हम कॉन्शियस हैं टुवर्ड्स एनीथिंग, जैसे ही शरीर के प्रति कॉन्शियस हैं, रिश्तों के प्रति कॉन्शियस हैं, तो तब तक वो हमारा दुख सुख बना है। ये कॉन्शियसनेस हमारी अवेयरनेस में कन्वर्ट होनी है। अवेयरनेस वो सिर्फ मैं बोध मात्र हूँ। शरीर, जितने भी शरीर है ना, शरीर आकार सब चीज़ें ये जो क्या है, इंस्ट्रूमेंट मात्र है। तो उसमें क्या होता है ना, जैसे जब मैं ये जो विमी जी ने बोला अभी कि जो हम शारीरिक कोई एक्सरसाइज वगैरह भी करते हैं तो शुरू में उसमें पेन होता है, तो यही इसी प्रकार से बार बार ये सेंटर का जो अभ्यास करना होता है ना, मेंटल तौर पे अभ्यास होता है, ये शरीर से लेना देना नहीं है। शरीर पहले तो हम करते थे शरीर की वासनाओं की पूर्ति करने के लिए, या फिर अपने लोगों की, कि हमारे लोग अच्छे रहें, ये सब करने के लिए करते थे उस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल। शरीर का इस्तेमाल हम उनके लिए करते थे, जो हमारी कामनाएं थी उनकी तृप्ति के लिए। अब मुझे पता चल गया कि मैं तो पूर्ण ही हूँ। पूर्ण मतलब ये हम अभी अंश माने बैठे हैं ना, हम अंश नहीं है उसके। अंश सिर्फ शरीर को आंशिक कहा जा सकता है, पूर्ण ही इसमें है। अब पूर्णता पे जब मेरे को ये आभास हो जाता है कि मैं पूर्ण ही हूँ, बोध मात्र हूँ ना, तो बोध ही है, बोध एक ही है, बोध डिवाइड नहीं होता। कॉन्शियसनेस जो होती है वो डिवाइड उसमें जीती है हमेशा, क्योंकि वो मन के साथ में जिसने तादात्म्य किया हुआ है वो कॉन्शियस हुआ। क्योंकि कॉन्शियस जब तक हम होते रहते हैं, कभी अच्छे होते हैं कभी बुरे होते हैं, तो मन की स्थितियां चलती रहती हैं। तो मन को मन जानकर हमने किया। अब कर्म क्षेत्र में उतरे हम शरीर, तो शरीर को हमने इंस्ट्रूमेंट, जैसे कहते हैं ना, आपके पास कोई नाइफ एक टूटा हुआ सा है, लेकिन आपको काम चलाना है। तो इस प्रकार से बॉडी के फंक्शंस को आप चेक कीजिए, और जो आसपास के जो भी मशीनरी आपके हिसाब से घूमती है,
तो आप उसको इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि इसमें ये चीज़, आप उसमें फॉल्ट नहीं निकालते कि नाइफ टूटा हुआ है तो मैं इससे कैसे काम चलाऊं। लेकिन काम चलाना है आपको, क्योंकि आपके पास दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है। क्योंकि हम जैसे डिस्कार्ड कर देते हैं ना, तो डिस्कार्ड करके नहीं चलता संसार में। सारे ही समर्पित, सारे उसमें ही ब्रह्म को मानते हुए में ही चलना पड़ेगा। तो अभी हमारा अभ्यास चल रहा है, हम ब्रह्म में स्थापित नहीं हुए लेकिन स्थापित होने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारी आ जाती विल। ये कहीं से शोर आ रहा है, जरा सा थोड़ा सा वो करना पड़ेगा। ये अनामिका जी आपके यहाँ से आ रहा है शायद, मेरे ख्याल से अनम्यूट है ना आपका। तो जैसे अब मेरी पहले विल मेरी सबसे मैटर करेगी, इच्छा शक्ति। तो इच्छा शक्ति मेरी क्या है? इच्छा शक्ति, अभी मैं संसारिक चीज़ों में अपने आप को स्वयं को भूल के लगी हुई हूँ, या फिर मेरी ब्रह्म में पहले सेंटर बनाने की इच्छा है। तो सेंटर पे जैसे आ पाए तो वो सुमिरन कहा जाता है। सुमिरन करना कि बस मैं मतलब पूर्ण हूँ, पूर्ण का ही सिमरन करना ही सिमरन है। पूर्ण मतलब मैं स्वयं पूर्ण हूँ। अब पूर्ण बन के आप जब करेंगे तो आपको कर्मों से लेना देना नहीं रहेगा ना। कर्म आपके लिए इंस्ट्रूमेंट मात्र हो गए। आपके पास जितने भी लोग हैं आसपास के, या जिनको भी आप यूज़ करते हैं, उसमें ब्रह्म को देखते हुए में करेंगे। अब सामने वाला मनुष्य भूला हुआ है तो उसमें क्या आ जाएगी आपको कि ये भूला हुआ है, भटका हुआ है, लेकिन ये आ जाएगा ना, आना तो उसको वहीं है। तो वो शांति किसको चाहिए होती है? अहम को चाहिए होती है। ये जो सिंह साहब भी बार बार अहम बोलते हैं ना, लेकिन अहम का जो मीनिंग है वास्तव में ये है, जो जिस ब्रह्म ने शरीर को अपना मान लिया, भूल गया ब्रह्म अपने आप को, तो वो ब्रह्म जो भूला अपने आप को, तो वो भूला ही कहलाएगा ना। लेकिन सामने में वो ही है। ये चीज़ मान के चलनी पड़ेगी मेरे को, हर वक्त मानना। तो अभी मानना है, अभी जानने में नहीं आ रहा मेरे। तो इस प्रकार से वो जानने में जब आ गया आपको, बस फिर आपको उसी का ही खेल दिखाई देगा। फिर उसमें वो नहीं होगा, क्योंकि उसमें क्या होता है, कर्मानुसार हम लोगों के सामने सिचुएशंस आती हैं। जो भी हमने बैगेज करा है तो वो उसमें सारी कर्मानुसार आई। अब सामने बुद्धि किसी की तब पलटेगी जब हमारा कर्म उसके साथ में खत्म हो जाएगा। लेकिन अब मेरी इच्छा है कि मैं ब्रह्म में स्थापित होना चाहती हूँ। मैं जीवन में किसी भी चीज़ की, ना वस्तु की, ना इंसान की याद ही नहीं रखना चाहती, कुछ भी वो नहीं है। मेरा ब्रह्म से ही लेना देना है। तो ब्रह्म ही सारे भूतों में है। अब सामने वाला जब इंसान मेरे लिए कोई नाइफ लेके आया या मेरी गर्दन भी काटने को आ गया, तो भी फिर मैं उससे अपने आप को बचा तो लूँगी, लेकिन उसमें ब्रह्म को नहीं मैं भूलूंगी। कि क्योंकि वो जो प्रकृति जो उसकी काम कर रही है ना, वो ब्रह्म के अकॉर्डिंग काम कर रही है। प्रकृति सभी जीवों की ब्रह्म के हिसाब से चलती है। अब जब शून्य मन मेरा हो जाता है तब मैं ब्रह्म में स्थित हो जाती हूँ। शून्य मन हो गया तो मेरा स्थित हो गई ना, नहीं तो मेरे को दुख सुख आता रहेगा बार बार। तो इस प्रकार का ये अभ्यास करना पड़ता है कि सामने वाले को भी ब्रह्म की तरह से ट्रीट करेंगे। वो भूला हुआ है, सोया हुआ है, लेकिन है ब्रह्म ही। वो ब्रह्म ही है, ये चीज़ मान के चलेंगे। चाहे उसकी ईगो कितनी ही बड़ी क्यों नहीं हो गई है, हम उससे द्वेष भाव यदि रख के करते हैं तो वो द्वेष का लेना देना उसका नहीं है, वो हमारा अपना है लेना देना। तो इस प्रकार से हमें ये हमेशा ना समस्या ये आती है कि मैं बाहर में व्यवहार कैसा करूं और मैं कौन से तल पर। तो बार बार अपने आप को स्मृति में याद दिलाना, मतलब सुमिरन करना, या फिर सुनना मतलब सिर्फ ब्रह्म के अलावा मेरे को कुछ नहीं सुनता। जो सारा जो शोर है वो ब्रह्म का ही खेल चल रहा है। तो इस प्रकार से जो है मेरा मन उसमें शांति में रह पाता है। और सामने वाला भी जब ही बदलेगा जब मेरा उससे ऋण उसका खत्म हो जाता है। फिजिकल जो लेन देन है ना वो खत्म हो जाता है। तो ऑटोमेटिकली उसकी या तो बुद्धि पलट जाती है या फिर वो मतलब इस प्रकार से हो जाता है। आप ये भी चीज़ें जो हम चमत्कार रूप में कहते हैं ना, हमारा बैगेज हमें समझ में भी नानक वाणी आएगी तब जब हमारा कुछ बैगेज हमारा ख़त्म हो लिया होता है। तो तब हमें समझ में आती है या हम इस तरफ पे जाते हैं। तो इसको कृपा बोलते हैं, क्योंकि कर्मों का जो हमारा जो लेन देन था वो ख़त्म हो गया। लेकिन क्या है, अभी मेरा बचा हुआ है, क्योंकि मेरा शरीर अभी बचा हुआ है। तो इस प्रकार से मैं फिर अब और कर्म नहीं मैं बनाती। बस इतना आपके हाथ में है कि आप और कर्म नहीं बनाएं। तो उसमें क्या होता है, मन में जो आपकी चीज़ें आई हुई हैं, तो मन से यदि आप कार्य करेंगे ना, मन 100% ब्रह्म को समर्पित होकर कार्य कर रहा है, तो उसका कोई कर्म नहीं बनता। 100% समर्पित ये हो गया कि इसमें चाहे मेरे को अच्छा मिले बुरा मिले, लेकिन मैं अपने मन को बीच में नहीं लाऊंगी। बस ये चीज़ होती है, ये अभ्यास करना पड़ता है। तो इस चीज़ का हमें दुख सुख जो आता है, तो इसमें लिखा है कि उनके सभी दुखों और पापों का विनाश हो जाता है। दुख और पाप तभी मिट जाते हैं हमारे जब हम ब्रह्म स्वरूप में आ जाते हैं। ये मतलब है इसका, यही अभ्यास करना पड़ता है। हाँ जी, जरा बिम्बी जी आप एक बार और एक्सप्लेन कर दो तो सबकी क्लैरिटी हो जाएगी।
वही जब आपने वही 100% इन्वॉल्व होके कर रहे हो तो सब कुछ ही मतलब फिर वो सीमलेस चल रहा है ना, आपका कोई वो है ही नहीं, कोई बर्डन आप ले ही नहीं रहे, वो इतना जैसे फ्री फ्लोइंग आपका कर्म हो रहा है। तो और कोई बैगेज नहीं है, तो वही वो दुख सुख से भी आप किसी चीज से वो प्रभावित भी नहीं हो रहे हो। और मतलब वही प्रैक्टिकल लाइफ में भी जहाँ पर आप देखो कि जब आप जैसे किसी चीज में बिल्कुल 100% दे रहे हो, कोई भी कर्म में, तो वो आपको इतना लाइट लगने लग जाता है कि वो कम हो गया, क्योंकि आप पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व हो। और जब उसमें हो तो वो एकदम वो बहती हवा की तरह निकल जाता है। वो कहते हैं लाइट, आप खुद भी बहुत लाइट फील करते हो और वो सब कुछ हो जाता है। और जहां पर आपने उसको एक मतलब उसके अंदर बहुत वही है कि जहां पर आप पॉजिटिव रहना जिंदगी में बहुत जरूरी है। जहां पर आपके किसी चीज में भी वो नेगेटिविटी आएगी, वो आपको नीचे पुल करेगी। और जहां आप पॉजिटिव रहोगे, आप इलेटेड रहोगे, आपका स्पिरिटेड रहोगे लाइफ में। तो अब कोशिश वही होनी चाहिए कि कोई भी है उसको किसी भी सिचुएशन को सबसे पहले वही एक्सेप्ट करना। जहां आपने एक्सेप्ट कर लिया, जहां जिस चीज से आप दूर भागोगे वो आपको और दबाएगी दबाएगी और नीचे खींचेगी। तो जब आपका एक्सेप्ट हो गया तो तब आपने एक तरह का आप समर्पण आपने कर दिया, समर्पण कर दिया, वहीं पर आप लाइट हो गए। और देन आपको कोई चीज से आप फिर उसमें पूरी तरह से अपने 100% भी दोगे। मतलब दैट इज व्हाट आई फील प्रैक्टिकल लाइफ है। प्रैक्टिकली इफ आई थिंक बहुत बारी ऐसे होती है, और जहां पर वो किसी चीज को बैठे रहे ऐसे ही सोचे जा रहे हैं उसके बारे में, तो वो नेगेटिविटी आती रहती है और वो ना होता सोता कुछ नहीं है। आप अपने में ही वो घुसे 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 अपने को ही कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहे हो, अपनी कहते हैं हेल्थ को भी और आपके जो आसपास के लोग हैं उन्हें भी। ये जो ऐसा आपके होता close हैं, है। उन्हें भी बहुत ज्यादा कर ये रहे हो। यही होती है। ये ना ये यही होती है कि जैसे कि जो सीट ब्रह्म की थी उस पे ईगो बैठ गई, उस पे ईगो बैठ गई, वो मिस यूज करना शुरू कर दिया उसने। वो कि जैसे किसी चोर ने कब्जा कर लिया उस पे। ऐसा ऐसा वाला होता है हमारा। तो वो यही है कि जो एनर्जी है ना, सबसे पहले ये जैसे आपने जो कल कल एक बोल रहे थे कि जैसे हिल स्टेशन पे या कहीं पे भी आप जाते हैं तो आप उसकी उसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो वो एक एनर्जी फॉर्म है कि जैसे मैंने ही एनर्जी दी है उसको, उस थॉट को भी मैंने एनर्जी दी है। अब एनर्जी एनर्जी जब इस बॉडी में आई है और उस वो जब डील करने लगी है तो वो एनर्जी मैं हूँ। वो नहीं तो ये तो आंखें पत्थर है ना, नहीं देखेगी ना कुछ भी। तो वो एनर्जी मैं हूँ, तो वो थॉट भी क्रिएट मैं करने वाली हूँ। तो जब मैं एनर्जी वाले उसमें रहने लग जाती हूँ ना कि मैं तो एनर्जी हूँ, तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ ना, सब कुछ कर सकती हूँ। तो उस चीज़ को मैं कैसे इंस्ट्रूमेंट की तरह से यूज़ कर, तो वो चीज़ हम भूल जाते हैं बार बार। एनर्जी मैं स्वयं हूँ। ये यहाँ वाले इस पे आना पड़ेगा, इस वाले लेवल पे। मेरे को थोड़ा सा कल वाले उसमें आपके सेंटेंस में ना ये चीज़ दिखाई दी कि आप ये कह रहे हैं कि बाहर की सिचुएशन अच्छी थी तो मैं वो हो गई। वो भी एक भूल है, वो एक भूल है। वो होश नहीं है। वो होश उस अवस्था को कहा जाता है जहां पर मैं एनर्जी हूँ, मैं स्वयं एनर्जी हूँ। ये होश होता है। मैं सारे जगत में ही घूम रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन वो एनर्जी वाली जो चीज़ है वो मैं कभी भूलती नहीं हूँ कि मैं स्वयं एनर्जी हूँ। मैं जिस व्यक्ति को कहती हूँ कि ये अच्छा है ये बुरा है, तो ये सब चीज़ें मैंने एनर्जी दी है उस थॉट को। ये मतलब है उस वाले लेवल पर। हाँ, आप समझ गए, आप नहीं बताओ वो जरा सा। मेरा जो हाँ वो जो था, वो जो बाहर जाके जैसे पहाड़ों पर जाके वो से, तो मेरे ये था कि जब आप उसको शांत मन से, तो पहले तो आप शांत हो। हाँ, और जैसे मैंने अपने उसमें बहुत बारी ऑब्जर्व किया है, वो कि जब मैं बाहर काम करती हूँ, मतलब आउट स्टेशन भी अपना जाके काम कर रही हूँ आराम से, सुबह भी जल्दी उठ के कर रही हूँ, बहुत स्मूथली सब कुछ उसमें चलता रहता है, क्योंकि पीछे का मुझे कोई वो नहीं होता कि, और एकदम मैं एक्चुअल में पीछे का भूल भी जाती हूँ। ठीक है, बीच में कभी फोन कर दिया, अच्छा ठीक है। मतलब मैं अपनी मेड को भी ये कह के जाती हूँ कि मुझे ज्यादा फोन नहीं करना उस समय, कि ये है तुझे बता दिया है और अब तू यहाँ पर हैंडल करियो।
तो मैं तो वही, जैसे जब आप बिल्कुल निकल गए, तो वो ये छोटी छोटी, वो कहते हैं ना, छोटी छोटी खुशियां जिंदगी में, क्योंकि आप जिंदगी में हो तो ये तो सब चलेगा, आपकी जिम्मेवारियां भी है, वो भी है। पर जब इस तरह से जब आप जाते हो, और वहां पर जब आप आराम से बैठते हो, कोई आगे पीछे का बैगेज नहीं है, तब आपको मतलब वो एक तरह का एहसास होता है, वो अनुभूति होती है कि आप तो एक अंश भर हो, और सृष्टि में उसने कितना कुछ वैसे बनाया हुआ है, और आप अपने आप को हर जगह इतनी प्रायोरिटी देके या इम्पोर्टेंस देके कि जैसे मेरे से ही सब कुछ हो रहा है, उसका सिस्टम और उसका तो इतना महान है। तो वो जो अप्रिशिएट करना जो आता है ना, वो तभी आ पाता है जब आप अपने मन, वो वो ना मन या चित्त आपका शांत है। तो जब वो कहते भी है ना कि वही वो पहाड़ों वाली बात है, वो है वो इससे वो ब्रेक फ्री वाली बात होती है। जब आपका चित्त शांत होगा तभी आप और चीजों को भी अप्रिशिएट कर पाओगे। नहीं तो अपने जिंदगी में रह के तो आप इसी उधेड़ बुन में अ, रह के आप यही करते रहते हो कि ये आपकी प्रायोरिटीज बदल जाती हैं, और वहां पर जाके आपकी प्रायोरिटी बिल्कुल ही डिफरेंट होती है, और आपका वो, बस मुझे लगता है वो था एग्जाम्पल उसमें से। इनफैक्ट कल मैं एक देख रही थी, किसी कोई एक वीडियो देख रही थी। एक होता है एक बर्ड होती है, कैक्टस किलर उसे कहते हैं। और वो कैक्टस के ऊपर बैठती है, उसके ऊपर पूप करती है, उसके पूप से एक कुछ निकलता है जो उस कैक्टस को मतलब कैसे उसके अंदर वो कुछ इंस्टिगेट करता है, और उससे वो फिर थोड़े टाइम बाद फूल आते हैं उसमें, फिर दूसरी बर्ड आती है, वो पॉलिनेट करती है। मतलब इतना वो ज्यादा कि किसी के वो, जैसे ना किसी की शिट या किसी की पूप भी इतनी इम्पोर्टेंट है उस पौधे के लिए। और वो सृष्टि ने कितना कुछ बनाया है, अब उसको बर्ड को तो नहीं पता, या कैक्टस को तो नहीं किसी ने वैसे बताया होगा कि भाई इससे लाभ होगा। वो कैसे सिस्टम में है इतना ज्यादा कि अब इतना तो हम मतलब हमारा सोचना ही किसी चीज का वो है। तो परमात्मा ने जो बनाया हुआ है, जो भी दैट सुप्रीम बीइंग, सुप्रीम पावर, हम तो कौन से डिमेंशन में है, वो कौन से डिमेंशन में है, हमारी कहाँ तक सोच है और उसकी कहाँ, तो उसकी तो फिर वही है कि आप छोड़ दो, समर्पण कर दो, मतलब अपना कर्म करते रहो, एंड देन लेट इट हैपन, एंड उसी में फिर खुशी मिल जाएगी अपने आप। दैट इज व्हाट, मतलब मेरा अपना एक्सपीरियंस से है, रहा है मतलब मेरा। हाँ, नहीं कुछ नहीं बोलना। वही मिम्मी जी ने जो वीडियो बताया वो मैंने भी देखा था अभी रिसेंटली। मैं भी वही सोच रही थी जो मिम्मी जी के थॉट थे। मतलब कि सच में उस बर्ड को पता ही नहीं है कि वो ऐसे मतलब पोलेंस उस पे जा रहे हैं और मतलब सीड से जा रहे हैं, और मतलब बहुत ही सुंदर था वो। और हम्म। सरेंडर ही मुझे लगता है वही है, सरेंडर ही करना है वो। मतलब बस वही ना, इतना ही। हम तो इंसान बेस से ही सोचे जा रहे हैं, और हम अपनी इंसानियत, मतलब इंसान का ही हम इतना वो करे जा रहे हैं कि ना, कि ये है तो वो है, मतलब और एक दूसरा वर्ल्ड ही बिल्कुल एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब जो ये समुद्र के नीचे अलग ही दुनिया है, ऊपरी आसमान की अलग दुनिया है, जंगल की अलग दुनिया है। मतलब इतना कुछ उसने बनाया हुआ है जो एकदम अद्भुत और आपके चौंकाने वाला, या मतलब जो है चकाचौंध करने वाला, और हम अपने ही उसी में अम, खुश हुए जा रहे हैं, और जैसे हमारी अपनी ही दिवालियां मनी जा रही हैं, वहां की को तो हमने समझ ही नहीं रहे कि उसकी। और एक बार वो चीजें देखने लग जाओ तो लग जाओ कि आपका तो कुछ में मतलब आप क्या कर रहे हो, आप तो सब कुछ एक तरह आप का आप तो डिस्ट्रॉय कर रहे हो। और तो वो वहां पर डिस्ट्रॉय। क्रिएटर्स कितने बैठे हैं। राइट। एनीवे। एक्सपीरियंस बिल्कुल। चलिए ये एक बार इनसे भी, अनामिका जी से, अनामिका जी आप बोलना चाहती है तो बोलिए, वैसे टाइम ही खत्म हो जाएगा। हाँ जी बोलिए, अनामिका जी बोल रहे हो?
नहीं, कुछ नहीं बोलना। वही मिमी जी ने जो वीडियो बताया वो मैंने भी देखा था अभी रिसेंटली। मैं भी वही सोच रही थी जो मिमी जी के थॉट थे। मतलब कि सच में उस बर्ड को पता ही नहीं है कि वो ऐसे मतलब पोलैंड से उस पे जा रहे हैं और मतलब सीट से जा रहे हैं, और मतलब बहुत ही सुंदर था वो। और सरेंडर ही मुझे लगता है वही है, सरेंडर ही करना है वो। मतलब वही ना, हम तो इंसान बेस से ही सोचे जा रहे हैं और हम अपनी इंसानियत, मतलब इंसान का ही हम इतना वो करे जा रहे हैं कि ना, कि ये है तो वो है, मतलब और एक दूसरा वर्ल्ड ही बिल्कुल एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब जो ये समुद्र के नीचे अलग ही दुनिया है, ऊपरी आसमान की अलग दुनिया है, जंगल की अलग दुनिया है। मतलब इतना कुछ उसने बनाया हुआ है जो एकदम अद्भुत और आपके चौंकाने वाला, या मतलब चकाचौंध करने वाला, और हम अपने ही उसी में खुश हुए जा रहे हैं। और जैसे हमारी अपनी दिवालियां मनी जा रही है, वहां की को तो हमने समझ ही नहीं रहे कि उसकी। और एक बार वो चीजें देखने लग जाओ तो लगता रहो कि आपका तो उसमें आप क्या कर रहे हो, आप तो सब कुछ एक तरह का आप तो डिस्ट्रॉय कर रहे हो। और वो वहाँ क्रिएटर कितने बैठे हैं। राइट।